20s ये वो एज है जहां पे हम सब 3 चीजें करते हैं। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। गजब बेइज्जती थी। मेहनत कितनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर हो जाती है। जिनमें अकेले चलने का मसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफी। फिर ये पब्लिक फिगर कहते हैं टू मेक ड्रीम्स कम ट्रू। इन चीज़ों में मज़ा आता है, हाँ बहुत मज़ा आता है और इनको रोकना भी नहीं चाहिए। बट मैं आपको बताने वाला हूँ आज सिर्फ 2 चीज़ें इसके साथ और कर लो एंड दिस विल बी योर अल्टीमेट गाइड टू हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s। इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets। और आज हम बात करने वाले हैं about 20s। Yes, ये आपका सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, सबसे मेमोरेबल टाइम रहेगा आउट ऑफ एंटायर लाइफ। क्यों? इस एज में आपको प्यार होगा, यू विल फाइंड योर पैशन, यू विल फेल, आप सपने देखोगे, सपने टूटेंगे, रिश्ते बनाओगे, रिश्ते टूटेंगे। मतलब इस एज में जो मेमोरीज और जो लर्निंग्स होती ना, वो जिंदगी भर के लिए हम कैरी करते हैं। ये बहुत बहुत स्पेशल टाइम है। मेजरली स्पीकिंग, अगर आप 25 साल तक हो तो होगा क्या, 25 साल तक यू आर स्टिल स्टडिंग, या फिर आप डिपेंडेंट हो पेरेंट्स पे, आपकी कोई इनकम नहीं है, या हो सकता है आप कोई फ्रीलांस जॉब, इंटर्नशिप या कोई जॉब कर रहे हो, और इफ यू आर 1 आउट ऑफ बिलियन यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑल्सो विच इज ग्रेट। एंड आफ्टर 25 जनरली लोग कमाने लग जाते हैं थोड़ा बहुत। इस एज में ना 2 चीज़ें लोग अपने आप को बहुत बोलते हैं। सबसे पहला, अरे यार मैं बहुत छोटा हूँ यार, अभी तो बहुत पूरी दुनिया बाकी है यार, मैं बहुत छोटा हूँ। अगर अपने आप को ये बोल रहे हो, इंटरनेट खोलो और देखो लोग आपकी एज में क्या क्या कर चुके हैं। या फिर लोग बोलते हैं अरे यार हर्ष पे पैसे रही है यार, पैसे रही है, मॉम डैड से पैसे नहीं मांगना चाहता। तो दोस्त, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ोगे ना, किसी के पास पैसे नहीं थे शुरू करते वक्त। ये 2 बहाने अपने आप को देना बंद करो। मैं आपको बताऊंगा 4 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, और इसके बाद आपको बताऊंगा 2 पॉइंट्स जो इस वीडियो को बनाएगा आपका अल्टीमेट गाइड टू इन्वेस्ट इन योर 20s। पॉइंट नंबर 1, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट स्टार्ट। अब दोस्त समझो, perfection is the enemy of profitability। perfection is the enemy of profitability। मैं चाहता हूं आप शुरू करो। so don't waste your time trying to find the perfect stock broker जो सबसे सस्ता हो। शुरू करो। don't waste your time कि पहले मैं पैसे इकट्ठा कर लूं हर्ष तब मैं शुरू करूंगा। यार हाथ में जो भी पैसे हैं उनसे शुरू करो। don't waste your time कि let me finish my job first या let मैं पहले पढ़ाई खत्म कर लूं उसके बाद शुरू करूंगा। प्रॉब्लम है दोस्त कि आप शुरू करो। दैट इज द मेन थिंग। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब शुरू किस चीज में करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2 और ये है डोंट स्पेंड रिडिकुलसली। अब डोंट स्पेंड रिडिकुलसली का क्या मतलब है? क्या मैं क्या बोल रहा हूँ कि एकदम गरीब होकर रहो, कुछ करो ही मत, कहीं जाओ ही मत? नहीं दोस्त, आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा। 20s है यार, यहाँ पे मेमोरीज बनाओ। इस एज में मेमोरीज नहीं बनाओगे, ट्रैवल नहीं करोगे तो बाद में काफ़ी रिग्रेट होगा। जैसे ऑनेस्टली मुझे रिग्रेट थोड़ा सा है इन माई लेट 20s, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता आपको रिग्रेट रहे। व्हाट डू आई मीन बाय डोंट स्पेंड रिडिकुलसली? मैं ये बोल रहा हूँ कि डोंट बाय लाइबिलिटीज। एसेट खरीदो। एसेट जैसे एक मेमोरी भी आपका एसेट है, गो एंड स्पेंड ऑन ट्रिप्स, बट डोंट बाय लाइबिलिटीज लाइक कार्स। आई टेल यू कितने केसेस में 24-25 साल की लड़कियां एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल खरीद ली, एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद ली, उस पर EMI भर रहे हैं। व्हीकल ना, ऑटोमोटिव व्हीकल सबसे ज़्यादा डिप्रिशिएटिंग एसेट है, उस पर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हो। सेकंड चीज़ लोग क्या करते हैं, आईफोन ले लेंगे, और आईफोन मतलब कोई महंगा फोन ले लेंगे और उसमें बोलेंगे हर चार्ज में तो मैं 0% EMI दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट तो है नहीं, तो ठीक है यार। एक बात बताओ, एक फ़ोन जो सबसे ज़्यादा डिप्रिशिएटिंग एसेट है, इस पे आप EMI क्यों दोगे? ठीक है, उससे बेटर किसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर दो। यू माइट आस्क कि हर्ष अच्छा खुद 20s में हो, खुद ने आईफोन रखा हुआ है, मुझे बोल रहे हो एडवाइस? नहीं, मैं आपको बताऊं सच क्या है, ये मैंने क्यों लिया है, बिकॉज ये मेरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स और कंटेंट बेटर करना है, इससे ज़्यादा। वरना मैं अपने Redmi Note 5 Pro से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है? बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आईफोन लेना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट। बाय द वे, अब यार देखो इंस्टाग्राम के बारे में बोल ही दिया है, तो इंस्टाग्राम जाके प्लीज सब्सक्राइब कर देना, थोड़े इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, टॉक टू योर पेरेंट्स। अब समझो दोस्त, योर पेरेंट्स आर द ओनली 2 पीपल हु एक्चुअली केयर अबाउट यू इन दिस वर्ल्ड। इसमें तो आप डिसएग्री नहीं करोगे। उनसे बात करो कि पैसे के बारे में, टॉक टू देम अबाउट देयर एसेट्स, घर में लायबिलिटी क्या है, लोन चल रहा है, एसेट क्या है, हर चीज़, इंश्योरेंस क्या है, हर चीज़। आपके लिए आपके माँ बाप से पैसे के बारे में बात करना उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए मेरी बीवी से फाइट में जीतना।
बट हम हार तो नहीं मान सकते, इसके लिए पेरेंट्स जाओ बैठो, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको ट्रू गाइडेंस देंगे इन्वेस्टमेंट्स घर की कहाँ है और सबसे इंपॉर्टेंटली इंश्योरेंस कहाँ है। दो इंश्योरेंस जो आपको ख्याल रखने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके फादर कहीं जॉब करे ना तो चांसेस है कि आपके फादर के जॉब के वो कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया होगा, उसमें आप कवर्ड हो। बट तभी भी उनसे बात करो, कल को कुछ हो गया पता तो होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस कौन है। टर्म इंश्योरेंस जो भी आपकी फैमिली का लीडर है, एज इन जो हेड अर्नर है, उसका टर्म इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी है। कल को उनको कुछ हो गया तो योर फैमिली शुड बी फाइनेंशियली सेफ। टॉक टू दिस अबाउट योर पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 4 है ट्रेंड्स। नाउ वी लिव ऑन द इंटरनेट एंड इंटरनेट में हम फॉलो क्या करते हैं, ट्रेंड्स। और जब मैं ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं, क्या मैं इंस्टाग्राम रील्स के ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं बात कर रहा हूं ट्रेंड्स। जैसे अभी व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एक ट्रेंड है टू लाइक क्रिप्टो करेंसी। पहले ट्रेंड था टू इन्वेस्ट इन यस बैंक्स। एक और ट्रेंड जो चल रहा है टू इन्वेस्ट इन फार्मा स्टॉक्स। एक और ट्रेंड जो चल रहा है टू इन्वेस्ट ओनली इन आईपीओस। और एक और ट्रेंड जो चल रहा था टू डिसलाइक सड़क टू ट्रेलर ऑन यूट्यूब। इन द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स ना, इफ यू फॉलो ट्रेंड्स आप कहीं नहीं जाने वाले। वाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट्स में मेजॉरिटी नेवर अर्न। जनता यहाँ पैसे नहीं कमाती। अगर जनता स्टॉक मार्केट में पैसे कमाती तो स्टॉक मार्केट को कोई गैम्बल क्यों बोलता? खुद सोचो। उल्टा आप देखोगे ना, जो जनता के फेवरेट स्टॉक, द पीपल्स फेवरेट स्टॉक एज आई कॉल देम, ठीक है, वो अभी जैसे येस बैंक है, पहले क्या था, किंगफिशर एयरलाइंस, आर पावर, सुजलॉन, यूनिटेक, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए हैं। दे आर द वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, चेक दोस आउट। ट्रेंड्स फॉलो करना है आपको स्टॉक मार्केट्स में? बिल्कुल भी नहीं। बट आई वुड से थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो। क्यों? जब तक आपका हाथ जलेगा नहीं ना तो आप समझोगे भी नहीं। तो थोड़ा अमाउंट डाल सकते हो। अब वो अमाउंट कितना डालना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा एंड में, वेट फॉर इट। अब वो 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं बताता हूं हाउ इज दिस वीडियो योर अल्टीमेट गाइड। 2 सिंपल चीजें जो आपको बस एक्स्ट्रा करनी है इन योर 20s। 2 चीजें। सबसे पहला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड सेकेंड, मनी मैनेजमेंट। ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और उनके प्रॉपर टूल्स भी दूंगा, ठीक है। थियोरेटिकली आपको पता होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरी वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक दैट आउट। बट उस वीडियो को बाद में देखना, अभी मेरी बात सुनो आप। वॉरेन बफेट, यू थिंक ही इज द बेस्ट इन्वेस्टर आउट देयर? नहीं है। मैंने पूरी केस स्टडी दी वॉरेन बफेट पे, ही इज नॉट द बेस्ट इन्वेस्टर, बिकॉज ऐसे बहुत इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट की रिटर्न को आउट परफॉर्म किया है। बी इट पीटर लिंच, बी इट हार्वर्ड मार्क्स, बी इट जिम साइमंस, और रेगुलरली आउट परफॉर्म किया है। बट वो तो टॉप 10 रिचेस्ट मैन में नहीं आते। तो वॉरेन बफेट क्यों आता है? बिकॉज वॉरेन बफेट सर इज द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर। आपको पता है उन्होंने क्या गेम प्ले किया है? उनकी रिटर्न CAGR रिटर्न 19-20% ही है, बट टाइम इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स, उनके पास है टाइम। 70 साल उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट किया है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो समझ है ना, यही डिफरेंस है एक अमीर और गरीब में। या तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोगे या पावर ऑफ कंपाउंडिंग खुद अपने पास रखोगे। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स फॉर यू। अब मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। लोग क्या बोलेंगे, अच्छा देखो इतना पैसा डाला, ये देखो ये पैसा इतना सारा हो गया। ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? इन्फ्लेशन, महंगाई भी तो बढ़ती है। अब जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे बाबा इन 1970 1980s में 100 रुपए में पूरे घर का खर्चा चल जाता था। आज 100 रुपए में घर का खर्चा चलाओगे आप? आज 100 रुपए में दोस्त शायद एक मील ना निकले। तो आप समझो मेरी बात को, इन्फ्लेशन। तो मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद इन्फ्लेशन। इसके पहला एक सिंपल चीज आप पूछोगे, हर्ष ये तो ठीक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बट इन्वेस्ट कहाँ करूं? ये तो बता दो इन्वेस्ट कहाँ करूं? इन्वेस्ट कहाँ करना है आपको? इंडेक्स में। इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी। इंडेक्स ETF क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बट प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम कि म्यूचुअल फंड बेटर है, FD बेटर है, स्मॉल केस बेटर है, ट्रेडिंग बेटर है, PPF बेटर है, सुकन्या स्कीम। नहीं दोस्त, अगेन पॉइंट नंबर 1 याद है, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट स्टार्ट। जरूरी क्या है कि आप स्टार्ट करो। किस में करोगे? इंडेक्स फंड्स में। अब मैं आपके साथ स्क्रीन चेक कर रहा हूं। ये कैलकुलेटर आपको डाउनलोड करने के लिए भी मिलेगा, तो टेंशन मत लो। पहले इसको समझते हैं और इसको आराम से बैठ के एक्सपेरिमेंट करना, बहुत मजा आएगा। अब ये कैलकुलेटर क्या है? ये है द वेल्थ कैलकुलेटर। सिंपल, आप देखो इसको समझाते हैं। यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट, अगर कोई आप SIP कर रहे हो, मतलब SIP मतलब लमसम पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे टोटल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40 साल। यहाँ पे क्या है? रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन अ ईयरली बेसिस, साल की रिटर्न्स कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है रेगुलर पेमेंट। रेगुलर पेमेंट क्या है? दिस इज रेगुलर पेमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये SIP हो गई कि हर महीने कुछ डाल रहे हो, तो ये आप ब्रैकेट देखो, मैंने क्लियर लिखा हुआ है मंथली। अब टोटल अमाउंट नीचे आप देखोगे, यहाँ क्या आएगा? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, कि आपने अपनी जेब से कितना पैसा डाल दिया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आएगा द फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो कितना बड़ा हो जाएगा, जो कंपाउंडेड नंबर होगा, जो एकदम ओहो मजेदार और मैजिकल होगा। बट यहाँ पे आएगा
अमाउंट एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन, जो रियलिटी दिखाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन मैं ले रहा हूँ 5%, 5% में थोड़ा हायर ले रखा है, बट आई एम टेकिंग 5%। ठीक है, 5% इन्फ्लेशन हर साल होता रहेगा। 5% इन्फ्लेशन के बाद वो अमाउंट कितना होगा? तो बेसिकली जो यहाँ पे अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट ये होगा कि आज के दिन उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी, उसकी पीपी विच इज द परचेजिंग पावर होगी आज के दिन की, कि आज के दिन कितना इफेक्ट होगा। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मेरे बाबा 100 रुपये की प्लानिंग करते हैं इन्वेस्ट करने की, कि मेरे पास 100 रुपये आ जाएंगे इस टाइम पे, तो उस समय तो घर का खर्चा चल जाता है 100 रुपये से, इस टाइम तो कुछ नहीं होगा 100 रुपये से, राइट? तो हमें उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। अब ये सोचो, यूर एट द एज ऑफ 20, मैं मान रहा हूँ कि 20 साल के हो, एंड यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 65। ठीक है, 65 ईयर के हम रिटायर कर जाओ। कितना बीच का टाइम है? 45 ईयर्स। अगर आपको एट द एज ऑफ 65 1 करोड़ चाहिए, और वो भी आज के डेट के 1 करोड़ चाहिए, और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त, उसको एफडी में डालोगे, आराम से रहो, चल रिटायर करके एफडी में डाल दो 1 करोड़ को, और फिर आराम से रहो। 1 करोड़ चाहिए तो आपको पता है कितना डालना पड़ेगा? इधर आ जाओ। अब आप यहाँ देखोगे, अगर आप हो फ्रॉम 20 to 65 ईयर्स के, ठीक है, तो ये आपका कितना साल हो गया? 45 ईयर्स टोटली इन्वेस्टमेंट। रिटर्न आपकी कितनी आती है? 12%। ठीक है, और ये 12% में तब बोल रहा हूँ जब आप इंडेक्स में डिविडेंड्स भी री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। मैं वो भी 12% कम ले रहा हूँ, बट 12%। अब SIP हर महीना आपको कितना डालना है? गेस करो, मैं बताऊँ, 2700। एंटर। ये देखो, यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ? 14,58,000 आपने इन्वेस्ट किया। उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? 5 करोड़ 80 लाख, मतलब 79 लाख में उसको 80 लाख रहा हूँ। 5 करोड़ 80 लाख बहुत बड़ा है, बट इन्फ्लेशन में तो यूज करें। 5% का अगर इन्फ्लेशन होता रहेगा, ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट करेगा। आज के ये 1 करोड़ है, मतलब जो आज आप 1 करोड़ में खरीद सकते हो, वो एट द एज ऑफ 65 5 करोड़ से आप वो सामान खरीद पाओगे। तो मैं मानता हूँ इफेक्टिवली आपके पास कितना आएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ एट द एज ऑफ 65। अगर आज को आपको 1 करोड़, आज के वाले 1 करोड़ मिल जाए, बहुत बड़ा अमाउंट है यार। एफडी में डालो, ऐश करो, और करना क्या है? 2700, 2700 है क्या? मतलब इंटरनेट में थोड़े बहुत हाथ तेल मारोगे, उसमें भी 2700 मिलेंगे। कुछ फ्रीलांसिंग कर लोगे, कुछ ये करोगे, कुछ भी। सो डोंट गिव योरसेल्फ द एक्सक्यूज कि यार मेरे पास पैसे नहीं। आपके पास बहुत है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, या आपके पास कोई ढंग का फोन है ना, आप पैसे कमा सकते हो। सिंपल। जस्ट इमेजिन, आपने एक स्मार्टफोन नहीं खरीदा, बोलोगे हर्ष मैं स्मार्टफोन के पैसे बचाता हूँ। मैंने जो बताया था ना, डोंट स्पेंड योर मनी रिडिकुलसली, लाइबिलिटीज मत करो। गाड़ी नहीं खरीदी, फोन नहीं खरीदा, मानता आपने 20,000 रुपये डाल दिए, और 20,000 का ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़ 7 लाख। अगर आप SIP बढ़ा दो, आपने 2700 को 5,000 कर दिया, ये 5,000, ओहो हो, ऑलमोस्ट 2 करोड़ मिलेंगे एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन। अदरवाइज आपको एट द 65 मिलेगा कितना? 11 करोड़, और ये अश्योर्ड रिटर्न है। अब इसी में अब ये देखो, टाइम का फंडा देखो। अब मैं मानता हूँ आप 20 to 65 इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करते हो फ्रॉम 30 to 60। कितने साल हो गए? 30 ईयर्स। देखना अभी कितना है आफ्टर इन्फ्लेशन, बात कर रहा हूँ मैं, 1 करोड़ 94 लाख। अब आप देखो 62 लाख, इसको मैं 10 साल कर दूँ, 10 साल कुछ होगा ही नहीं। आपका जो मेन एडवांटेज है ना, आपके पास टाइम है, तो किसी की बात सुनो मत और टाइम का यूज़ करो। स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट थिंग। अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे, किधर से किधर होगे, 5,000 तो मजाक है। जस्ट इमेजिन इफ यू इंक्रीज योर अमाउंट, कहाँ पहुँच जाओगे यार। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ये सिचुएशन पे आपने, मानता हूँ आपने बैंक में पैसे डाल दिए, ठीक है, यू इन्वेस्ट इन अ बैंक FD। अब आप देखोगे, अब बैंक FD अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक बैंक FD आपको कितना रिटर्न देती है? अराउंड 3 to 4%, आजकल जो रेट चल रहा है। तो मैं लगाता हूँ क्या 4% में आपको रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 27,20,000, 27 लाख, और आपको मिल कितना रहा है? 1 करोड़ 94 लाख एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन। अब जस्ट इमेजिन आपने FD में डाल दिया और आपको मिल रहा है 4%। एंटर। इन्फ्लेशन 5% की है, FD दे रहा है 4%। आपने डाला कितना है? 27 लाख 20,000, आपको मिल कितना रहा है? 21 लाख। आपके पैसे आर डाइंग। होता क्या है इन रियलिटी? पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज प्लेइंग अगेंस्ट पीपल, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए प्ले करे। अब इंडेक्स ETF खरीदना है, ठीक है, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। क्या खरीदना है? ETF। कैसे खरीद सकते हो? डीमैट अकाउंट में जाओ, खरीद लो। ये मैंने NSE के टॉप इंडेक्स ETF निकाल दिए हैं। किसी में भी इन्वेस्ट कर दो, बट इन्वेस्ट करो। अब ये मत सोचना कि हर्ष ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये कुछ भी नहीं। आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आपको कोड दे रखा है, कोड जाओ अपने डीमैट अकाउंट में डालो और ये कि ये इन्वेस्ट करना शुरू करो। अब मुझे बहाने मत देना कि आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, सब आपके सामने है। अब द फाइनल टूल दैट आई वांट यू टू यूज इज मनी मैनेजमेंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस। आप बोलोगे हर्ष मेरे पास पैसे नहीं है, मैनेज क्या करूं? यू डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी, इसलिए पैसे नहीं है। खुद सोचो, अगर आज 100 रुपए मैनेज नहीं कर पा रहे तो कल जब करोड़ों कमाओगे तो कैसे मैनेज कर लोगे? ये 3 रूल बांध लेना। 10% जो भी आपकी इनकम है, 10% उसका कहां जाएगा?
वेल्थ अकाउंट में। वेल्थ अकाउंट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? जो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताई, इंडेक्स ETF में। उसके बाद आपका 10% जाएगा एजुकेशन में। अपने आप को एजुकेट करो, डू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। जॉब कर रहे हो, जॉब में ऑनलाइन प्रोग्राम्स करो, HR के करो, कोडिंग के करो, स्टॉक मार्केट करो। हमारा स्टॉक मार्केट प्रोग्राम है। कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे ना, आपका दिमाग क्लोज माइंड हो जाएगा एंड यू योरसेल्फ विल बिकम अ डेड एसेट। एक डेड एसेट बताओ क्या होता है? एक डेड मच्छी। डेड मच्छी कभी सक्सेसफुल नहीं होती। डेड मच्छी को तल के खा लिया जाता है। ठीक है? और आप क्या हो दोस्त? यू आर अ गॉड डैम शार्क। एक शार्क हो तो यू नीड टू बी फोकस्ड, एजुकेट योरसेल्फ। आप मानोगे नहीं, मैं और नित्या पिछले साल 8 लाख खर्च कर चुके हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। और उसमें स्टॉक मार्केट कोर्सेज भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज भी हैं, बेटर यूट्यूब चैनल के कोर्सेज भी हैं, बेटर ड्रेसिंग कोर्सेज, हर कोर्सेज हैं। क्यों? इफ आई डोंट एजुकेट माई सेल्फ इन एवरी अदर फील्ड, एंड स्पेशली जो मेरे काम की फील्ड है उसमें, वरना आई विल माई सेल्फ बिकम अ डेड एसेट। और डेड एसेट का कुछ नहीं हो सकता। थर्ड चीज होगा आपका 10% यू विल इन्वेस्ट इन लग्जरी। और मैं इन्वेस्ट का वर्ड यूज कर रहा हूं। अगेन पॉइंट नंबर 2 याद है? डोंट स्पेंड रिडिकुलसली। मैं चाहता हूं जो भी आपका इनकम का 10% है ना, उसको लग्जरी में आप पड़ाओगे। आप वो सामान खरीदोगे जो आप कभी जिंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते खरीदने का। जैसे कि गो टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो, 5 स्टार में रुको, एक्सपेंसिव, जो आप नॉर्मली नहीं करोगे। क्यों दोस्त? आपके अंदर ना एक जानवर बैठा है। उस जानवर ना वो भूखा है फॉर सक्सेस, बट लोगों ने समझा दिया अरे कोई नहीं यही जिंदगी है, चुप हो जा। उस बेचारे को चुप कर दिया। उस जानवर को मैं क्या करना चाहता हूं? उसको लग्जरी चखाना चाहता हूँ। उसको बस एक बार लग्जरी का टेस्ट आ जाता है ना, उस जानवर की भूख डबल हो जाती है। एंड दैट एनिमल इनसाइड यू विल मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू बेटर। वेल दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू। जो 20 मस्ती मारनी ना, सब मस्ती मारो। ये 2 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कर लोगे ना, आपकी लाइफ सक्सेसफुल। बस ये 4 चीजें दिमाग में रखना। सेकंड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ETF लिस्ट में आपको दे चुका हूँ, और वो कैलकुलेटर पूरा डाउनलोडेबल है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, 10% आपका वेल्थ जाएगा, 10% आपका एजुकेशन जाएगा, 10% लग्जरी जाएगा। उसके बाद जो आपका अमाउंट है, अज्यूमिंग वो नेसेसिटी में होगा, या फिर वो उससे हम ना थोड़ा बहुत ट्रेंड्स भी ट्राई करना, थोड़ा बहुत हाथ जलेगा, तभी हम ज्यादा समझेंगे जब फेल होंगे। वेल दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको सही में वीडियो अच्छी लगी ना, जेन्युइनली स्पीकिंग, तो नीचे कमेंट कर देना हर्ष मजे आ गए। आई वांट यू टू कमेंट हर्ष मजे आ गए, एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन बिकॉज हमें बहुत मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग यू सच कंटेंट। माय नेम इज हर्ष गोयला। दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।